आ गया मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। 2024 चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द 32 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के कर्मचारियों को तोहफा देने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। गुपचुप कहीं ना कहीं बैठक भी हो चुकी है। बहुत जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। ऐसे बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2004 को खत्म कर दिया गया था और नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लागू कर दिया गया था। अभी करेंट तो सिर्फ ओल्ड पेंशन जो है हमारे सैनिकों को मिलता है, हमारे देश के सिपाहियों को मिलता है। शुरू से ही उनको ओल्ड पेंशन मिलता है, उनको एनपीएस में नहीं जोड़ा गया है। आइए एक नजर डालते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में क्या डिफरेंस था। तो देखो ओल्ड पेंशन स्कीम में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, आपके सैलरी से कुछ भी पैसा नहीं काटा जाता। लेकिन एनपीएस में जो है आपका 1 साल का जो सैलरी बनेगा और 1 साल का जो महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस डीए जो होता है, दोनों को जोड़ करके उसका 10% आपके सैलरी से काट लिया जाएगा और उसमें गवर्नमेंट भी 10% के बराबर में कंट्रीब्यूट करेगी। बात करें रिटायरमेंट का, तो रिटायर जब आप होंगे ओल्ड पेंशन स्कीम में तो वहां पर आपको जो है लास्ट जितना मंथली सैलरी आपका बना था रिटायर होने से पहले, उसका 50% मतलब उसका आधा जो है वह आपको लाइफ टाइम पेंशन के रूप में मिलेगा और प्लस में उसमें डीए भी मिलेगा, महंगाई भत्ता भी मिलेगा जो कि 5% से 10% के बीच में फ्लैक्चुएट करता है। तो वो भी आपको डीए भी अलग से दिया जाएगा हर महीना, ठीक है। लेकिन अगर हम एनपीएस की बात करें तो यहां पर पेंशन आपका बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता। यहां पर जो आपका कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है टोटल उसका 60% जब आप रिटायर करेंगे 60 ईयर के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन 40% पैसा आपको छोड़ना होगा, उसको एन्युटी कराना होगा या तो गवर्नमेंट उसको री इन्वेस्ट कर देगी और उसके बेसिस पर आपको पेंशन दिया जाएगा। तो यहां पेंशन फ्लैक्चुएट करता है क्योंकि आपके 40% अमाउंट पर डिपेंड करेगा आपका पेंशन कितना होना चाहिए। बात करें राजस्थान गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट ने अपने यहां ओपीएस लगा लिया है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है। और पंजाब गवर्नमेंट भी अनाउंस कर चुकी है कि बहुत जल्दी वो ओपीएस लेकर के आएगी, ठीक है। इसने तो अप्रूवल भी ले लिया है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा पंजाब में भी ओपीएस लागू कर दिया गया। और भी काफी सारे स्टेट में मांग की जा रही है कि ओपीएस लाया जाए। तो हम एक नजर डालते हैं कि ये ओपीएस आने के बाद हमारे देश का अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे देश की इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखो सिंपल सा बात है कि ओपीएस जब आएगा तो एम्प्लॉय को ज्यादा पेंशन दिया जाएगा। ज्यादा पेंशन दिया जाएगा मींस गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ने वाला है। अच्छा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो सबसे ज्यादा टैक्स से होता है। टैक्स गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू का जरिया है। तो अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इफेक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं टैक्स में इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है टैक्स को बढ़ाया जाएगा, टैक्स का स्लैब को बढ़ाया जाएगा। तो अल्टीमेटली उसका जो नुकसान है ना वो कहीं ना कहीं जनता को झेलना होगा। और मान लो कि अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स को नहीं बढ़ाती है तो क्या होगा, तो वहां पर गवर्नमेंट जो है जो डेवलपमेंट में जो हमारा खर्च हो सकता था उसको पेंशन में लगा देगी। तो हमारे देश का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है जनता को नुकसान होने वाला है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि गवर्नमेंट को ओपीएस नहीं लाना चाहिए, ठीक है। एनपीएस से सारे इंप्लॉई खुश है। ये जो ओपीएस की मांग जो हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी राजनीति है। 2024 चुनाव की तैयारी है, बिल्कुल भी गवर्नमेंट को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना कि आपको क्या लगता है कि ओपीएस आना चाहिए या एनपीएस ही सही है।